अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आबिद और आज हम बात करने वाले हैं सोच की ताकत पे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि सोचने की ताकत आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदल सकती है? तकरीबन हर शख्स खुद को एक अच्छा सोचने वाला समझता है, लेकिन हकीकत में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में मसाइल हल करने में माहिर होते हैं। तो आज हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जो आपकी सोच को वाज़ेह और ताकतवर बना देगी और आपकी ज़िंदगी के चैलेंज से निपटने में मदद देगी। ये वीडियो एक आम गलती की निशानदेही करेगी जो लोग सोचने में करते हैं, यानी मुबहम और गैर वाज़ेह ख़यालात। हम देखेंगे कि किस तरह सोच की वजाहत मसाइल को हल करने की कलीद है। इसके लिए हम तारीख़ी शख्सियात, जदीद साइंसी तहकीक और अमली मिसालें इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो के इख्तिताम तक आप सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी सोच को अगर तो बयानात में तब्दील करके वाज़ेह बनाया जाए तो ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कैसे मदद देगी। आपको एक नई ताकत मिलेगी जो आपके मसाइल को हल करने की सलाहियत को बढ़ा देगी। अब हम देखते हैं कि अच्छी सोच की बुनियाद क्या है। ये सोच की वजाहत से शुरू होती है। एक वाज़ेह ख्याल वो होता है जो मुबहम ना हो, चीज़ की असल को पकड़े और मुंतकी तौर पर तैयार किया जाए। मसलन अगर आप नल खोलेंगे तो पानी आएगा, ये एक सादा अगर तो बयान है जो सोच को वाज़ेह करता है। ऐसी सोच वाज़ेह अमल की तरफ ले जाती है। जब आप प्यासे होंगे तो नल खोलने का अमल करेंगे और ये अमल वाज़ेह फीडबैक देगा, या तो पानी आएगा या नहीं, और ये फीडबैक आपकी सोच को सही या गलत साबित करेगा। इससे अगला सवाल ये उठता है कि ये वजाहत कैसे दुनिया की समझ को बेहतर बनाती है। जब आपकी सोच गलत साबित होती है तो आप दुरुस्त की तरफ बढ़ते हैं। जितनी आपकी दुनिया की समझ दुरुस्त होगी उतने ही आप मसाइल हल करने में बेहतर होंगे। जदीद साइंसी तहकीक इसकी तायद करती है। मिसाल के तौर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक जो लोग अपनी सोच को मुंतकी बयानात में तब्दील करते हैं उनकी मसला हल करने की सलाहियत में 25% इजाफा देखा गया। इसी बात को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के आखिरी 5 अच्छे शहंशाहों में से थे और इनको फ़लसफ़ी बादशाह भी कहा जाता है, वो एक अजीम रहनुमा बने क्योंकि वो अजीम सोचने वाले थे। उन्होंने अपनी सोच को वाज़ेह करने के लिए एक ज़ाती फ़लसफ़ा लिखा जो अब मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है। इस किताब में वो अपने अमाल और उनके असरात के दरमियान राब्ते पे गौर करते हैं। ये दूसरी सदी ईस्वी का मामला है जब रोमन सल्तनत अपने अरूज पे थी और मार्क्स ने ये सोच इस्तेमाल करके सल्तनत को इस्तेकाम दिया। अब हम देखते हैं कि ये तारीख़ी मिसाल आज की ज़िंदगी में कैसे वक़ूअ पज़ीर हो सकती है। अगर आप अपनी सोच को मुनज़्ज़म करेंगे तो उसमें मुबहमियत कम होगी। वाज़ेह अमल वाज़ेह फीडबैक देता है जो दुनिया की समझ को बेहतर बनाता है और ये बेहतर समझ मसाइल हल करने की सलाहियत को बढ़ाती है। एक और साइंसी हवाला न्यूरो साइंस के जर्नल में शाया एक मुताला बताता है कि मुंतकी सोच दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फ़ाल करती है जो फ़ैसला साजी में कलीदी किरदार अदा करता है। इससे अगले कदम यह है कि हम अमली तौर पर इसको कैसे अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक फ़लसफ़ी के अनवान वाली हाउ टू वीडियो शाया करूँ तो ये 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करेगी। ये एक वाज़ेह ख्याल है। ये ख्याल मुझे वाज़ेह अमल की तरफ ले जाता है। जब वीडियो शाया होगी तो मुझे वाज़ेह फीडबैक मिलेगा। हम दोनों देखेंगे कि ये ख्याल दुरुस्त है या नहीं। ये फीडबैक मेरी दुनिया की समझ को बेहतर बनाएगा और मैं एक कामयाब यूट्यूबर के मसले को बेहतर हल कर सकूँगा। अब हम देखते हैं कि ये सोच कैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मदद देती है। जिस तरह एक शख्स मुसीबत में उम्मीद की तरफ देखता है, उसी तरह वाज़ेह सोच उम्मीद की रोशनी बन जाती है। तारीख़ी तौर पर अरस्तू ने भी मंतक को सोच की बुनियाद करार दिया जो 4वीं सदी कबल मसीह में फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। जदीद तहकीक जैसे कि MIT की एक स्टडी बताती है कि अगर तो बयानात इस्तेमाल करने से दिमाग की लचक में इजाफा होता है जो मसाइल हल करने में 40% बेहतरी लाती है। इसी बात को मज़ीद गहराई से देखें तो अक्सर लोग एक ही मसाइल में फंसे रहते हैं क्योंकि उनकी सोच मुबहम होती है। वो हल तलाश करने के बजाय दायरों में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप सोच को वाज़ेह करते हैं तो ये एक चैन रिएक्शन शुरू करती है। वाज़ेह ख्याल, वाज़ेह अमल, वाज़ेह फीडबैक, बेहतर समझ और बेहतर मसले हल। एक और मिसाल, सुकरात ने भी सवालात के ज़रिए सोच को वाज़ेह करने का तरीका सिखाया जो यूनानी फ़लसफ़े की संग बुनियाद है। साइंसी तौर पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी इसी उसूल पे मबनी है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम करने में मौसर है, जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तहकीक से साबित है। अब इससे अगला सवाल यह है कि ये सोच कैसे ज़ाती तरक्की का बायस बनती है। जब आप मुसलसल सीखते और बढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। मार्क्स ऑरेलियस की तरह जो सल्तनत चलाते हुए भी अपनी सोच पर गौर करते थे, आप भी ये कर सकते हैं। जदीद न्यूरोप्लास्टिसिटी की तहकीक बताती है कि दिमाग नई सोचों से तब्दील होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में देखा गया जहाँ मंतकी मशक़ें करने वालों के दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बने।
اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کیسے روزمرہ مسائل میں لاگو ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کہیں اگر میں روزانہ 30 منٹ ورزش کروں گا تو میرا وزن کم ہوگا۔ یہ واضح ہے، عمل کی طرف لے جاتا ہے، فیڈ بیک دیتا ہے اور سمجھ بڑھاتا ہے۔ تاریخی طور پہ بینجامن فرینکلن نے بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی بیانات سے منظم کیا جو امریکی انقلاب کا حصہ تھے۔ سائنسی تحقیق جیسے کہ جرنل آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ ایسی سوچ سے خود کنٹرول میں 35% اضافہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ کاروبار میں اگر آپ کہیں کہ اگر میں مارکیٹ ریسرچ کروں تو میرا پروڈکٹ کامیاب ہوگا، تو یہ واضح سوچ ہے۔ یہ عمل فیڈ بیک اور بہتری کا سلسلہ شروع کرتی ہے۔ وارن بفٹ جیسے کامیاب سرمایہ کار بھی ایسی منطقی سوچ استعمال کرتے ہیں۔ جدید ڈیٹا سے ہارورڈ بزنس ریویو کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ منطقی فیصلہ سازی کاروباری کامیابی کو 50% تک بڑھاتی ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ ہم سوچ کی مبہمیت کو کیسے کم کریں۔ اپنے خیالات کو لکھیں، انہیں منطقی بنائیں جیسے کہ مارکس اوریلیس نے کیا۔ یہ عمل آپ کو فلسفی کی طرح سوچنے والا بنا دے گا۔ سائنسی طور پہ جرنلنگ کی مشق دماغ کی وضاحت بڑھاتی ہے، جیسا کہ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی تحقیق سے ثابت ہے، جہاں روزانہ لکھنے والوں کی مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ کیسے عالمی مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ جس طرح سائنسدان تجربات سے سیکھتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ آئنسٹائن نے بھی انہی بیانات سے طبیعت کو تبدیل کیا۔ جدید کگنیٹو سائنس بتاتی ہے کہ یہ سوچ تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، جیسا کہ اسٹینفورڈ کے ایک اسٹڈی میں دیکھا گیا۔ تو دوستو خلاصہ یہ ہے کہ اچھی سوچ واضح سوچ سے شروع ہوتی ہے اور واضح سوچ منطقی بیانات سے بنتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی، جیسا کہ تاریخی اور سائنسی شواہد سے ثابت ہے۔